बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया अभी भाषा के बारे में, हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं। जैसे आप जिस राज्य में आप रहते हो उस राज्य का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। ऐसे ही और भी राज्य हैं जैसे पंजाब और गुजरात, बंगाल, कश्मीर, है ना? इस तरह से अनेक राज्य हैं और हर राज्य की जो भाषा है वो अलग है। जैसे आप पंजाब में जाओगे तो आप देखोगे वहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या बोल रहे हैं? पंजाबी बोल रहे हैं। गुजरात में के लोग गुजराती बोलते हैं। बंगाल में जाओगे तो आपको बांग्ला भाषा सुनने को मिलेगी और महाराष्ट्र में जाओगे तो आप मराठी भाषा सुनोगे। तो हर राज्य की अपनी एक अलग भाषा होती है, ठीक है? जैसे कि आप देख सकते हो, बंगाल की बांग्ला, कश्मीर कश्मीरी, पंजाब पंजाबी भाषा, महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी। नेक्स्ट है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर राज्य की अपनी एक अलग भाषा होती है, ठीक है? और हर भाषा को लिखने का अपना एक तरीका होता है। जैसे कि पंजाबी भाषा को लिखने का अपना एक तरीका होगा जो कि हिंदी भाषा को लिखने के तरीके से अलग होगा। ऐसे ही बांग्ला भाषा का जो लिखने का तरीका है वो अलग होगा। जैसे आप हिंदी में क लिखते हो तो बांग्ला भाषा में क को आप सेम वे में नहीं लिखोगे, थोड़ा सा अलग तरीके से लिखोगे। तो अलग अलग चिन्ह हर भाषा में होते हैं। तो जो भाषा को लिखने का तरीका होता है, हर भाषा को लिखने का अलग तरीका है और उस तरीके को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे कि उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है, तो उड़िया भाषा को जो लिखने का तरीका होता है यानी वहाँ की जो लिपि होती है वो क्या होती है? उड़िया। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। जो हिंदी भाषा को लिखने का तरीका होता है यानी लिपि जो होती है वो उसको बोलते हैं देवनागरी। अंग्रेजी भाषा को लिखने का तरीका यानी लिपि रोमन। बांग्ला भाषा की लिपि है बांग्ला। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी और पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। यानी कि हर भाषा को लिखने का एक अलग तरीका होता है। आप सेम वे में तो नहीं लिख सकते हर भाषा को एक ही तरीके से, है ना? हिंदी में जो आपने अक्षर लिखे हैं वो आप देखोगे पंजाबी या दूसरी बांग्ला भाषा के अक्षरों से अलग होते हैं। तो जो ये तरीका होता है, हर भाषा का अपना एक तरीका होता है, उसको हम कहते हैं लिपि। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा, एक बार हम इसको दोहराएंगे। सबसे पहले भाषा किसको कहते हैं? वे साधन जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं, भाषा कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भाषा का डेफिनेशन की, भाषा अपने भावों विचारों को या तो आप बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करते हो या दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हो। भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, जैसे कि आपको मैं डिटेल में समझा चुकी हूँ। भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे अभी बताया मैंने आपको, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बांग्ला, ठीक है? और हर भाषा को लिखने का तरीका अलग होता है जिसको हम क्या कहते हैं? लिपि। तो बच्चों, आज का ये जो टॉपिक था भाषा के बारे में यहीं पर ख़त्म होता है। अब मैं आपको इसको लिए एक वर्कशीट भेजूँगी जो आपको जिसके आपको उत्तर देने हैं लिखकर, ठीक है?